साथ खबर भोपाल से बताते हैं, जहां पे देश विरोधी साहित्य का छापाखाना, मदरसों में बांटी जाती थी जिहादी किताबें। जेएमबी सदस्य शाहवान खान के घर पहुंचा आईबीसी 24। मौके से आईबीसी 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिहादी साहित्य का अंतर्राज्यीय अड्डा बेनकाब। शाहवान के घर में ही छपता था देश विरोधी साहित्य। जहरीली किताबों के छापाखाना तक पहुंचा है आईबीसी 24। घर में लगाई गई थी जिहादी किताबों की फैक्ट्री। जिहादी किताबों की बांग्लादेश में भी सप्लाई होती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, और जायजा लिया हमारी संवाददाता ने, हरप्रीत ने। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के जनता नगर में। करौंद का ये जनता नगर है और जनता नगर में ये मकान है जो आप देख सकते हैं कि बंद दरवाजा इस मकान का है और इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। दरअसल एनआईए की पूछताछ में एक वही कमरा है जहां पर कट्टरपंथी लिटरेचर छापने का काम होता था और इसी मकान में उस लिटरेचर की बाइंडिंग होती थी और उसके बाद इसे मदरसों में बांटा जाता था। दरअसल भोपाल में पकड़े गए जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के जो आतंकवादी हैं, उनसे इस बात में पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। इसी मकान से शाहवान खान नाम का एक 24 साल का युवक भी पकड़ा गया था, जो 4 बांग्लादेशी ऐशबाग इलाके से पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया था कि शाहवान भी उनके संगठन का सदस्य है और इसी मकान में, शाहवान खान के इसी मकान में, जो कक्षा 12वीं का छात्र है, इसी मकान में वो जिहादी साहित्य, यहाँ पर जो देश विरोधी साहित्य है, कट्टरपंथी लिटरेचर है, वो छापा जाता था। दरअसल मध्य प्रदेश एसटीएफ ने 13 मार्च 2022 को ऐशबाग इलाके से 4 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया था, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। उनसे पूछताछ में उन्होंने शाहवान खान का नाम बताया था। शाहवान खान इसी मकान में रहता था। हालांकि वो विदिशा के ग्यारसपुर का रहने वाला है, लेकिन पढ़ाई के दौरान इस मकान में रहता था और उन युवकों के संपर्क में आया था। ऐशबाग मस्जिद में वो नमाज पढ़ने जाया करता था, मदरसे में जाता था। उसके बाद वो इन युवकों के संपर्क में आया और उसके बाद इसी मकान में वो जिहादी साहित्य बताया जा रहा है छापा जाता था, बाइंडिंग होती थी और उसके साथ इसे मदरसों में भेजा जाता था। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश, ना सिर्फ भारत, बल्कि अन्य देशों में भी, बांग्लादेश में भी वो साहित्य यहाँ से छपने के बाद बांटा जाता था। इस वक्त हमारे साथ इसी मोहल्ले की जो समिति है जनता नगर, उसके एक अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस मकान में जो महिला रहती है वो कहाँ पर है। मैडम, जो मैडम उसकी शाहवान की जो वालदा है वो तो गाँव पे चली गई। अभी 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद यहीं रहती थी, इसके बाद गांव चली गई। आपने शाहवान को देखा था? किस तरह की उसकी गतिविधियां थी? क्या घर से निकला करता था, ज्यादा मिला जुला करता था लोगों से? मैडम, शाहवान यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था। शाहवान मतलब एक सुशील टाइप का लड़का था, सीधा आता था, सीधा जाता था। मोहल्ले में किसी प्रकार से किसी से कोई दोस्ती नहीं थी, न किसी से ज्यादा ताल्लुक रखता था। वो तो अपने काम से काम रखता था। यहाँ पर आने जाने वाले, मिलने जुलने वाले लोगों की क्या संख्या रहती थी? ज्यादातर लोग आया जाया करते थे उसके पास? मैडम, ये तो अभी आज तक किसी मोहल्ले में किसी ने देखा नहीं। रातकालीन में, दिन में भी किसी ने देखा कि उसके अलावा कोई भी नहीं रहता था। अब वो जो है न्यायपालिका में जो उसका प्रकरण चल रहा है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। दरअसल पकड़े गए जो आतंकी हैं बांग्लादेशी जेएमबी के सदस्य, उनसे मिले इनपुट के बाद शाहवान खान को गिरफ्तार किया गया था और लगातार अभी भी वो उससे जो पूछताछ है वो यहाँ पर जारी है। शाहवान खान की मां यहाँ पर रहती हैं, लेकिन फिलहाल अब वो इस घर को बंद करके यहाँ से चली गई हैं। इसके साथ ही देश की सुरक्षा से जुड़ा होने के मामले के चलते मध्य प्रदेश एटीएस ने इस मामले को एनआईए को हैंडओवर कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अब वहीं जब एनआईए और एटीएस ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एचयूटी यानी हिजबुल तहरीर के संदिग्ध आतंकी अलग अलग शहरों से पकड़े हैं, तो एक बार फिर ये मामला यहाँ पे सुलग उठा है। फिलहाल एनआईए की जांच यहाँ पर जारी है। कैमरामैन विनीत चिरवास के साथ आईबीसी 24 भोपाल के लिए हरप्रीत कौर, रेन।